डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 6 फीट की मूर्ति पर 10 बाई 10 की सोच। छतरपुर के पीरा गांव में अंबेडकर प्रतिमा को लेकर विचारधारा बनाम वर्चस्व की टक्कर बनती जा रही है। छतरपुर जिले के लाकुश नगर थाना क्षेत्र के अटगुआ चौकी अंतर्गत पीरा गांव में इन दिनों किसी विकास योजना से नहीं बल्कि 6 फीट की मूर्ति से हिल गया है। मामला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना का है, लेकिन बहस जमीन की कम और मानसिकता की ज्यादा हो रही है। क्या है मामला, पूरा हम समझाते हैं। दलित बस्ती के लोगों ने चंदा इकट्ठा किया। करीब 2000 स्क्वायर फीट जमीन घेर कर बाउंड्री वॉल बनाई गई और पूरे सम्मान के साथ अंबेडकर जी की मूर्ति लगाने की तैयारी की गई। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। तभी हुई वर्चस्ववादी आपत्ति समिति की। आपत्ति क्यों लगाई जा रही है? विरोध करने वालों का तर्क भी दिलचस्प है। यहाँ पास में राम जानकी और हनुमान मंदिर है, इसलिए मूर्ति नहीं लगेगी। यानी मंदिर पास है तो संविधान बनाने वाले की मूर्ति दूर ही रहनी चाहिए। यह नया लोकल लॉजिक सामने आया है। प्रशासन का रोल अंपायर या दर्शक। गांव में पुलिस बल तैनात है, लेकिन आरोप ये है कि मैच एक तरफा खेला जा रहा है। दलितों का कहना है कि पुलिस उनके विरोधियों के साथ खड़ी दिख रही है। ट्विस्ट क्यों आया? महिलाओं की एंट्री क्यों हुई? शाम होते होते कहानी में असली मोड़ आया। दलित महिलाओं ने बिना किसी परमिशन ड्रामा के छोटी अंबेडकर प्रतिमा चबूतरे पर स्थापित कर दी। करीब 1 घंटे तक माहौल गर्म रहा। फिर पुलिस ने किसी तरह फायर ब्रिगेड मोड में स्थिति संभाली। अब नया ऑफर 2000 स्क्वायर फीट बनाम 10 बाई 10। प्रशासन और विरोध करने वाले अब एक समझौता पैकेज लेकर आए हैं। 2000 स्क्वायर फीट छोड़ो, 10 बाई 10 में मूर्ति लगाओ। दलितों का सीधा जवाब, सम्मान का स्केल छोटा नहीं करेंगे। बड़ा सवाल, क्या मूर्ति उसी स्थान पर लगेगी या फिर जगह छोटी, समझौता बड़ा, मॉडल लागू होगा? फिलहाल गांव में शांति है, लेकिन अंदर ही अंदर सवाल जल रहा है। मुद्दा जमीन का है या बराबरी का है? नोट, पीरा गांव में अभी पुलिस तैनात है, स्थिति नियंत्रण में है बताई जा रही है, लेकिन सामाजिक खिंचाव साफ दिखाई दे रहा है। कोई नहीं जाएगा सर। चलो चलो भाई इधर आ जाओ, हो जाओ रास्ता छोड़ने गाँव के समझ गए। निकलो भाई, निकलो तुम अकेले वहाँ से, तुम बच गए थे। सहमति नहीं था ना, सहमति अभी आप किसी से तुम लोग यहाँ की शांति की जिम्मेदारी। अरे तुम गाँव के लोग, गाँव के लोग भाई, महिलाएं गलत बात है। तुम यहाँ चला रहे हो, कैसे कर रहे हो यार? टाइम हो जाएगा यार। सारी होशियारी तो फिर अच्छी उचित काम करो। बात करने का हमने मौका दिया यहाँ पे पूरा, ये कैसे कर दिया तुमने? विदाउट परमिशन आपने कैसे कर दिया? कैसे कुछ किया? गाँव के लोगों ने किया था। तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो? समझदार हो ना, तुम्हें तुमने बता दिया 4 घंटे से। आप पूछिए ना महिलाओं को। महिलाओं से मैं क्यों पूछूं?
यहाँ पे फिर क्यों खड़े हो? नहीं, मैं समाज के साथ खड़ा हूँ। नहीं, समाज के साथ आप मत खड़े हो फिर। नहीं, जहाँ समाज जाएगा वहाँ के लिए नहीं खड़े हो। आपको हमने समझा दिया ना, विदाउट परमिशन आप नहीं रख सकते हैं। आपको समझा दिया गया ना, अब आप इज्जत से इसको हटाइए। हमने गलत काम कहाँ किया है सर? महिलाएं हैं, समाज है, समाज में आप महिला को चुनाव भी हम बता रहे थे, ठीक है ना? प्यार से बात हो रही है भाई। आपने कह दिया, आप बूथ स्थापित करिए, आप गांव में सामंजस्य बैठाओ। तुम लोग अलग राग गा रहे हो यार। अलग कहाँ हम सर कहाँ है? ठीक है, यहाँ पे कोई भी जिम्मेदारी होगी, आप लोगों की जिम्मेदारी मैं तय कर दूंगा। अगर कोई भी बात विवाद हुआ यहाँ पे, आपकी जिम्मेदारी तय होगी। मान नहीं रहे हो तुम? नहीं, वहाँ पे जब हम बैठाए कि दोनों पक्ष बैठ के बात कर लो, क्यों भग गए तुम वहाँ से? अरे तो वहाँ जो समाज के लोग थे वो तैयार ही नहीं थे। समाज के कौन आदमी आया था वहाँ पे? तुम्हारे गांव का आदमी आएगा ना, कि बाहर के लोग आए कि यहाँ पे निर्णय लेंगे? गाँव का ही लोग, कोई नहीं दिया था। गाँव के लोग, गाँव के लोग अपनी नियम कह रहे। ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें। तो मैं मेरे को समझदार समझ रहा हूँ, कोई समझदारी वाला काम नहीं कर रहे। नहीं, कोई नहीं था गाँव का, बाहर के आदमी थे सब। अरे ऐसा नहीं होता भाई। वहाँ पर अभी गाँव के जब तुमसे करेंगे तो बात करेंगे। हर एक आदमी से नहीं करेंगे। गाँव का आदमी ने बोला आओ 5 लोग बात कर लो। गाँव के लोग नहीं आ रहे हो तुम लोग, और तुम यहाँ पे आके ना जबरदस्ती की नौटंकी कर रहे हो, माहौल खराब कर रहे हो। किसने किया यहाँ पे? ये तुम अपने पास में रखो यार, हमने पंचनामा पढ़ा दिया है। ये पंचनामा है ना सरपंच? किसका पंचनामा है? कब का है? कब का है? कहाँ गया सरपंच? सब समाज के लोग वो पहले का है भाई। ये जो तुम पंचनामा दिखा रहे हो पहले का, उसके बाद ये सरपंच खड़े हैं। सरपंच साहब लिख के दे दें गाँव वालों को कि यहाँ मूर्ति नहीं लगेगी, हम मान जाएंगे। तो भाई सरपंच है ना, क्योंकि सरपंच ही गाँव का मुखिया होता है। हाँ, सरपंच गांव का मुखिया होता है। समाज से सब बैठ कर बोलो, समझ कर। ये तो अकेले तुम्हारा समाज बस थोड़ी ना, पूरा गांव इकट्ठा होगा ना। ये बाहर का आदमी आएगा यहाँ पे निर्णय लेने के लिए। गांव का आदमी आएगा ना, गांव का आदमी आएगा ना। गांव के सब लोग कहाँ ना? सुनो मेरी बात, आपने 2 महीने से आप लोगों गांव का मतलब सब गांव का है। गांव का मतलब ये नहीं होता कि एक समाज के साथ राजनीति करो जितनी उचित हो। 2 महीने से पुलिस को पूरा रोज आ पता रही है है। यहाँ पे। 2 महीने से पुलिस तुम को सुन पूरा लो पता है। पुलिस ने कुछ नहीं किया। पेट्रोल डीजल डाला गया, नहीं गया, पुलिस ने भगा दिया गया वहाँ से, पुलिस ने भगा दिया गया। और जब हमारा स्थान यहाँ से छूटेगा तो मंदिर भी वहीं बनेगा। जब मंदिर में हमने रुपया लगाया है यार देखो जबरदस्ती विवादित वो होगा। यार देखो तुम्हारा ये काम जो किया है ना, ये यार देखो एकदम अनुचित था। नहीं सर, मैंने कोई गैर संविधानिक काम क्या कराया तुमने? यार हो जाएगी तो तुम्हारे साथ समाज के लोग हैं। अभी ये बताओ, अभी दूसरे समाज के 5,000-10,000 लोग इकट्ठा होंगे, लोग की जिम्मेदारी तुम। ये लोग समाज के लोग सारी होशियारी भी निकल जाए, जब दूसरा समाज यहाँ पे तैयार है, हम लोग समझा रहे भैया बताओ। इतने रह जाओगे मुट्ठी भर रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। यही लोग हैं, अभी यही लोग आपस में कीने का, अभी तुम्ही लोग घुसे थे ना अंदर, कीने वाली बात कर रहे हो। गाँव वाले अभी सुबह से हम खड़े हैं यहाँ पे बात करने के लिए। गाँव वाला कोई भी एक आदमी नहीं आ रहा है। सब आ रहे हैं गाँव वाले। जो पिछली बार बात हुई थी वो आएंगे, बात करेंगे। जब आएंगे हर एक बार एक आदमी नहीं बनेगा नेता। ये है ना यार, जिनका पहली दिन 1.5 महीने आती चलो इसमें लोग जो चाहते हैं आप समझ रहे हो, ये तुम कर रहे हो। तुमको लग रहा है कि आज हम 10 लोग हैं, कल दूसरा समाज है, फिर तीसरा आएगा। बहुत दिक्कत हो जाएगी, तुम संभाल नहीं पाओगे। मुट्ठी भर हो यार, देखना बहुत दिक्कत होगी, हम भी दिक्कत में आ जाएंगे। अभी संविधान का अनुच्छेद नहीं बता पाओगे। का लोग वो हमारा संविधान का कोई अनुच्छेद अभी नहीं बता पाओगे, तो संविधान की बात मत करो। हम जो बात कर रहे हैं उसकी बात करो, माहौल खराब मत करो। हमारा ये कहना है ना, ये अभी जो किया ये तुमने गलत। हम सुबह से बात कर रहे हैं ना, हमने कहा किया, किसने किया? वीडियो की कौन सी बात होती है यार? नेता तुम बन रहे हो सवेरे से, नेता तुम बन रहे हो सवेरे से। अपने पास है ना वीडियो से क्या मतलब है? चलो ठीक है, आप लोग नहीं हो ना, चलो यहाँ से आप थोड़ा दूर करो। 2 लोग हम गाँव के हटवा काम वो करो, मजा है, हमें भी मजा है ना कि भाई लोकतांत्रिक देश है। हम आपकी पूरी बात सवेरे से माइक दे रहे हैं, मैंने खुद किया ना कि आप अपनी बात रखो। साहब लेके गाँव के हम हटवा लेंगे ना, हम तो
ठीक है, हम बाहर खड़े हैं। वो चिंता मत करो भाई, चुप रहो। अरे तुम लोग के बाद में सब लोग सहयोग से चीजें करते हैं। जो आपकी दलितों के लिए जो जगह रिजर्व है उसमें आप लोग अपना काम कर रहे हैं। छोटी मूर्ति जो अम्बेडकर जी की वो स्थापित की गई थी, वो कब की गई थी? कब की गई थी? छोटी वाली मूर्ति, छोटी मूर्ति कब लगाई थी? विधवाद के समय 15 दिन पहले। हाँ, इतना ही करीब वो शायद 19 मार्च या 18 मार्च के चलिए वो स्थापित की गई यहाँ पे। इसके बाद आप बड़ी स्थापित करना चाह रहे हैं, तो उसमें कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया हुआ है और यहाँ तक किया, उसमें जो नल है यहाँ पे उसमें मिट्टी का तेल डाला, क्या किया, पेट्रोल डाला, डीजल मिलाया। जिन लोगों ने इन लोगों को परेशान किया, दीवारों पे उन्होंने नारे लिखे। ठीक है, आप लोगों ने इन्वेस्टिगेशन, आप एसडीएम साहब क्या शुभ नाम लिखते हैं? कौशल जी। तो जो उन लोगों पे आपने कार्रवाई की क्या? अरे पूछ रहे, बताइए तो सही। जो जिन्होंने डीजल मिलाया था उसमें हेलो हेलो, ये जितनी भी बातें हैं ये सारे विषय पहले ही आ चुके हैं और इसको लेके गांव में हमने बैठक भी की थी। उसमें गांव के सभी समाज के लोग भी थे, वो दादा भी खड़ा था। क्यों, तुम थे ना? कितने लोग थे गांव के? कितने, कौन कौन से समाज के लोग थे? सभी समाज के थे ना गांव के। उसमें ये सब बातें आ गई थी और उसमें हम लोगों ने उसी दिन गांव के सभी समाज के जितने भी लोग उसमें थे कि न्यूसेंस कर सकते हैं, उनका सबका क्या प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर दिया था। और बॉन्ड कहाँ से दुबे दिया? मैं यही वैसे रहने वाले? मैं इलाहाबाद से। वो दादा की उम्र ज्यादा हो गई, खड़ा था, ये भाषा ठीक नहीं है। आपने कहा दादा भी खड़ा था, सम्मानी लोग होते हैं। अब देखिए, नहीं उस पर जाइए, अभी हम बात कर नहीं, बात कर रहे हैं तो उसको आप अगर उस पे सब नहीं, लोग नहीं, बिल्कुल दादा खड़ा था, सम्मान सबको आप क्या होता है। बोलेंगे उनको? दादा खड़े थे, बिल्कुल बोले, ठीक है भाई, सम्मान सबका है। नारेबाजी कौन नहीं करेगा? ये गलत बात है। तो इसमें जो है ना, जो लोग थे उन पर कार्रवाई हुई नहीं, जो जिन्होंने डीजल मिलाया था उन पर कार्रवाई हुई नहीं। नहीं, उसके नाम किसी के सामने नहीं आए थे। ये शिकायत आई थी जरूर, हाँ। लेकिन किसी का नाम सामने नहीं आया। सामने नहीं आया था। इसके बाद में जो दूसरी चीज सुनने को मिली वहाँ पे कि दीवारों पर नारे लिखे गए थे, वो भी नाम नहीं आए होंगे सामने, नहीं आए। अभी जो कार्रवाई आपने की है, कितने लोगों को बंद किया हुआ है? 2 लोग। 2 लोगों को। वो किस जुर्म में बंद किया गया है? उन्होंने वहाँ पे मूर्ति रखी है, हाँ। और जबकि रात में सभी से बात हो गई थी, हाँ। उसके बाद में क्या है, आप प्रशासन के लोग हैं, आपका काम है कानून व्यवस्था बनाना। हम हमेशा कानून का सम्मान करते हैं, ठीक है ना। संविधान को हम लोग मानने वाले लोग हैं, जितने लोग हैं सब बाबा साहब को, संविधान को मानने वाले लोग हैं। अगर इसी की जगह कहीं भी अगर कोई मंदिर होता और कोई मूर्ति स्थापित हो जाती तो आप उसे उखाड़ देते क्या? अगर वो विकास के कार्य में बाधक है तो 100%। अभी ये लोग विरोध शुरू कर देंगे कि यहाँ से इसको जो मंदिर है बगल में हटा दीजिए, तो आप हटा देंगे। पुराना स्थापित है, नया स्थापित होगा, और उसमें अगर कोई एक दिन वहाँ पे भी था, तुम थे ना दादा वहाँ पे, वो जो जगह थी वहाँ पे एक रखा था, हमने हटवाया था वहीं पे, अच्छा काम, अगर ये किया है तो अच्छा काम किया आपने, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन ये जो आपने अभी मूर्ति को हटाने का जो काम किया है और ऊपर से जिन लोगों ने लगाई थी उन पर जो कार्रवाई की है, वो सरासर गलत है। संविधान, हम नियम कानून हम सबको पता है, क्योंकि जब पूरा गांव एक तरफ है और कुछ चंद लोग अगर उसका विरोध करते हैं तो वो गलत बात है। क्योंकि बाबा साहब को लोग भगवान मानते हैं, बड़े सम्मानीय बाबा साहब, और हम सबके लिए। आपने भी वर्दी अगर पहनी है, शपथ लेते हैं तो लेते हैं। हम लोग अगर MP MLA बनते हैं तो शपथ लेते हैं, उस चीज़ के लिए लेते हैं। तो इसलिए दोनों जगह अलग अलग हैं और यहाँ पे ऑलरेडी इनको रिजर्व की गई है वो जगह। भले ही रजिस्ट्री उसकी नहीं की, उनके नाम नहीं किया गया, लेकिन कहा गया है इस पंचायत में ऐसा ही होता है कि ये सब इन लोगों के लिए, ये लोग उस जगह को यूज करते हैं। आपसे बात हुई, आपने भी यही बताया था उस जगह के लिए। तो इसमें जो विरोध करने वाले लोग हैं, एक पद से फैसला तो होता नहीं है, या तो वो लोग सामने आ जाए यहाँ पे, नहीं तो क्या है, राजनीतिक दबाव में आप लोग एक तरफा फैसला न करें। इतनी दादागिरी ठीक नहीं है प्रशासन की।
क्योंकि नियम कानून सबके लिए बराबर हैं। एक व्यक्ति को आप सम्मान से, वो अभी भी रास्ते में जो यहाँ का जो विरोध करने वाला है वो शायद मिला भी था, पूछ रहा था हमारे अध्यक्ष जी को कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं, ठीक है ना, आप लोग क्यों जा रहे हैं। तो वो सामने वाला एक दादागिरी कर रहा है। उसका रिकॉर्ड पता है आपको, 2 साल, केवल 4 साल में उसने संपत्ति कैसे बनाई है। क्योंकि कोई बता रहा था कि जो लड़के हैं उन पर आरोप लगाया गया है कि वो दारू पिए हुए थे, ठीक है ना, जबकि गांव के लोग बताएंगे वो दारू पिए हुए थे क्या, हैं? नहीं खाते। अरे भाई वो दादा क्या नाम था उसका, तो वो दुर्जन तो यहीं पे है अभी, दुर्जन यहीं पे है अभी, लेकिन सुनील को, ठीक है ना। जो बाकी 2 लोग हैं, कौन? क्रांतिराज और अभिषेक, 2 लोगों को जिन्होंने आपने अरेस्ट किया है। अरे जब आप सामंजस्य निपटाने आए तो उनको क्यों भेजा। और दूसरा, महिलाएं भी कह रही हैं कि आप लोग कंटिन्यू कितने दिन से धमका रहे हैं आप लोगों को, कितने दिन से धमकाया जा रहा है आप लोगों को, डराया जा रहा है। तो एक तरफा केवल आप सोचिए, अभी आप गांव की वोटिंग कराओगे तो उसके 80% लोग इनके पक्ष में हैं। मैं भी कम भी बोल रहा हूँ, हो सकता है 90% लोग हों। उसके बाद में हम लोग किसी के भी दबाव में, भाई इन्होंने ये तो नहीं कहा कि मंदिर से में कोई ऐतराज है, नहीं कहा ना, और दोनों की 4 दीवारी अलग है। तो किसी भी कानून में नहीं है कि हम लोग सत्ता पक्ष के दबाव में आके हमारे दलित भाई हैं उनके साथ अन्याय करें, या बाबा साहब के लिए सब समान है, किसी के साथ भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। ये मेरा आप लोगों से आवेदन निवेदन जो आप लोग समझें। और जो मूर्ति अगर पूरा गांव कहता है यहाँ लगनी चाहिए तो वो यहीं लगेगी। अगर ये लोग सहमत हो जाते हैं दूसरी जगह के लिए तो आप बिल्कुल, और लेकिन अगर जबरदस्ती प्रशासन करेगा, आपकी कितने केस लगाओगे, थाने जेल भेजोगे, हम लोग तैयार हैं उस जाने के लिए। आपको जो करना है सब, लेकिन बाबा साहब की मूर्ति अगर ये सब चाहेंगे तो यहीं लगेगी, कोई उसे रोक नहीं सकता है उस चीज के लिए, क्योंकि संविधान नियम कानून हम सबको पता है। आप हमें सहयोग करेंगे तो ये सारे गांव के लोग आपको सहयोग करने के लिए तैयार हैं। अब आपकी बात जो हो वो आप बता दीजिए, और जो विपक्षी जिन्होंने आपत्ति लगाई है उनको यहाँ बुलाइए, वो यहाँ उपस्थित होने चाहिए। एक तरफा फैसला नहीं होता है, क्योंकि आप भी कल से परसों से जब से भी मशक्कत कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, हम भी समझ सकते हैं, लेकिन अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक दबाव है। मुझे सारी चीजें मैंने पता कर ली है, तो फिर इतना बड़ा इशू ही नहीं है अगर राजनीतिक नहीं है। और एक व्यक्ति और किसी एक अधिकारी ने कहा था मेरे से, ठीक है ना, और किसी एक अधिकारी ने कहा था कि इन्होंने परमिशन नहीं ली, ठीक है ना, क्या परमिशन ये जो मंदिर स्थापित किया गया इसके ली गई थी। मैं भी हिंदू मंदिर जाता हूँ, कल मंगलवार था, हनुमान जी मूर्ति है, मैं फास्ट रखता हूँ, कल व्रत पीता हूँ, 30 साल से रखता आ रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाबा साहब का हम लोग अपमान करें। तो कोई भी करेगा वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारा संविधान है, हम उसको बचा के रहेंगे। और यहाँ भी पूरी समाजवादी पार्टी, हम सब लोग आम जनता के साथ हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी अगर आना पड़ेगा तो वो भी यहाँ आएंगे, लेकिन आपकी मूर्ति जहाँ आप लोग चाहोगे बाबा साहब की वहीं स्थापित होगी। और प्रशासन से अनुरोध है कि आप लोग इसमें सहयोग करें। और देखिए सब लोग बोल रहे दूसरा ये बताइए कि जिन को आपत्ति है, सबसे पहले वो तो आप बात कह देना, जिनको आपत्ति है उनको यहाँ बुलाइए, अभी सामने बैठ के उनसे बात करके फैसला कीजिए इसका। और ठीक किसी को बोलना है अपनी बात, अपनी कुछ बोलना है। मेरा जय भीम। मैं संजय राजू, राजनगर विधानसभा से, प्रभारी भीम आर्मी से। तो आप सभी लोगों को मैं एक जानकारी देना चाहता हूं कि जो हमारे साथी हैं, क्या अभिषेक है और क्रांति है, सबसे पहले तो उनको चौकी से छोड़ा जाए, जो कि बेवजह उनको बंद करके रखा है, जो कि जो मनुवादी सोच के लोग हैं, जिनको बंद करना चाहिए, जिनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उन लोगों को ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज 1 महीने से लगातार हमारे समाज को परेशान किया जा रहा है, जबकि हमारे समाज ने वहाँ पर पैसा लगाया, हमारे समाज की जमीन है वहाँ पर, फिर भी हमारे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। और पुलिस प्रशासन उन मनुवादियों पर कार्रवाई करने से बच रहा है, जो कि हमारे लोगों के ऊपर उल्टा कार्रवाई कर रहा है, जो कि बहुत ही गलत है और इस संविधान की सरासर विरोध में है।
आपसे मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप संविधान के दायरे में मनुवादी ये जो असामाजिक तत्व है उनके ऊपर कार्रवाई करें। और आप जरा ये सोचिए, जो बाबा साहब हैं भारत के हैं, भारत के रहने वाले हैं, उन्होंने भारत के लिए एक संविधान दिया जिससे पूरा देश चलता है, तो उनकी मूर्ति इस भारत में नहीं लगेगी तो क्या पाकिस्तान में लगेगी? यहीं पर लगेगी और इसी जगह पे लगेगी, क्योंकि ये गलत नहीं है, कानून के दायरे में है। साथियों, मूर्ति यहीं पर लगेगी। और भीम आर्मी के साथ साथ मैं पूरे गांव का, पूरे समाज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे समाजवादी के नेता और हमारे ओबीसी महासभा, इन लोगों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथियों, जरा आप ये सोचिए कि ये मनुवादी सोच के जो लोग हैं, अगर हम इनसे डरने लगे तो आने वाली हमारी पीढ़ियां गुलाम होंगी। हमें डरना नहीं है, हमें डट कर रहना है। और सबसे पहली बात यह है, आज तक हमको बगैर संघर्ष से कुछ मिला नहीं है। आप जरा सोचिए, अगर आज पीछे हट गए हम लोग, तो जरा वो दिन भी सोचिए जब बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी है। या तो हमको भी तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उनके कारवा को हम आगे लेके जाएं, ठीक है। और माननीय श्री काशीराम साहब है, उनके कारवा को आगे लेके जाए, जरूरी है। अगर आज हम लोग पीछे हट गए तो ये हमको दबाते रहेंगे। हमको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप ये सोचिए, ना तो यहाँ पर वो लोग हैं जो लोग विरोध कर रहे हैं, एक भी लोग नहीं उनके पक्ष का दिख रहा है। जो विरोध, आप बताइए, कहीं दिख रहा? कहीं नहीं, दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। आप कहीं भी नजर डाल लो, फिर भाई विरोध कौन कर रहा है? क्या मेरे समाज के विरोध कर रहे हैं? भाई जो विरोध कर रहा है उनको भी तो सामने आना चाहिए कि हम लोग विरोध कर रहे हैं। और ना ही लिखित में पुलिस प्रशासन के पास कोई ऐसा पंचनामा है जो इन मनुवादियों ने दिया हो थाने में कि भाई हम विरोध कर रहे हैं, ना वो भी है। और जो कि उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करने की वजह हमारे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो साथियों, हम बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। मैं पुलिस प्रशासन से यही उम्मीद करता हूं कि हमारा सहयोग करें और मूर्ति को वहां रखने में भी हमारा सहयोग करें, यही आशा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुलिस प्रशासन का जो यहाँ पर रहे, पुलिस प्रशासन और हमारा सहयोग भी किया। हमें यही आशा है पुलिस प्रशासन से कि हमारा सहयोग भी करेंगे, हमारे पक्ष में रहेंगे, क्योंकि हम कोई गैर संवैधानिक कार्य नहीं कर रहे हैं। संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति स्थापित कर रहे हैं, जो कि हर एक समाज के लिए वो एक ऐसा प्रेरणादायक होगा कि आज जो समाज में मैं भी हूँ यहाँ पर बोल पा रहा हूँ, तो भारत के संविधान की वजह से बोल रहा हूँ। वरना मुझे उस मनु में ये अधिकार नहीं था कि मैं अपनी बात रख सकूं। जो भी आज यहाँ पर बात रख रहा हूँ वो संविधान की वजह से रख रहा हूँ। तो आज पूरे देश में भारत की जो महिलाएं हैं, यहाँ से प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक बनी हुई हैं, वो भारत के संविधान की वजह से बनी हैं। उसमें सबसे बड़ा योगदान बाबा साहब का है ना, माता सावित्रीबाई फुले का है। तो यार, ऐसे महापुरुषों का विरोध करना बहुत ही शर्म की बात है ना। तो आप सभी लोगों से मैं आशा करता हूँ सहयोग बनाए रहें, मूर्ति यहीं रखिए। जो पुलिस प्रशासन से भी मैं आशा करता हूँ हमारा सहयोग करें। धन्यवाद सभी लोगों का। जय भीम, जय भारत। सभी साथियों, क्रांतिकारी जय भीम। बाबा साहब, बाबा साहब, धन्यवाद। साथियों, जो आज मसला चल रहा है लगभग 15 दिनों से, और जो हमारे भीम आर्मी के साथी लगातार 15 दिनों से हमारे संपर्क में हैं, और ओबीसी महासभा ने भी जिला प्रशासन को अवगत कराया था सर कि यह कोई असंवैधानिक कार्य नहीं है। और सर्वप्रथम जहाँ तक मुझे पता है संविधान में भी है कि ग्राम का मुखिया प्रधान होता है, सरपंच होता है। और जब यहाँ के हमारे साथियों ने संवैधानिक रूप से परमिशन सरपंच साहब से ले ली है, तो मुझे नहीं लगता कि उन मनुवादियों से डरने की कोई बात है। अगर आज बाबा साहब की मूर्ति लगाने से रोक रहे हैं, कल ये लोग यही कहेंगे कि तुम लोग शूद्र हो, तुमको मंदिर के पास रहने का कोई अधिकार नहीं, तो क्या आप लोग छोड़ के भाग जाओगे? श्रीमान, एक बात आप भी सुनिए, आपको भी जानकारी है कि बाबा साहब की मूर्ति को लगाने वाले है कौन। हमको वो बात आप सामने रखिए, हमको भी पता चलेगा हमारे बीच का व्यक्ति कौन भाई है, कौन मनुस्मृति को मानने वाला व्यक्ति है। आज जो लोग इस चीज को मना कर रहे हैं, लोग रहे हैं यहाँ पे, मैं 100% कहता हूँ वो कल ही कहेंगे कि तुम लोग शूद्र हो। जितने यहाँ पे खड़े हैं SC ST OBC के भाई लोग, हम भी जानते हैं मनुस्मृति में इस चीज को शूद्र कहा गया है। कल भी हम लोग यहाँ से भगवा दिया जाएगा और हमारे यहाँ बुलडोजर चलवा दिया जाएगा।
अगर आज हम पीछे हट गए तो याद रखना कि कहीं भी इस प्रकार का अगर कोई भी कार्यक्रम में बाबा साहब मूर्ति लगती है तो मनीवादी लोग है, भाजपा सरकार के लोग है, सरकार के ऊपर जो राजनीतिक दबाव के ऊपर जो सल्लो हमारे ऊपर कर रहे हैं लोगों के ऊपर, यह आगे भी होगा। सभी साथियों को एकत्रित होकर अपने आखिरी समय तक, शरीर के आखिरी कतरा तक यह मूर्ति यहीं लगेगी। यह मैं आप सभी को ओबीसी महासभा भीम आदमी समाजवादी पार्टी के साथियों के साथ भरोसा दिलाता हूँ। और मुझे प्रशासन से भी यह निवेदन है और आश्वासन भी है कि श्रीमान ग्राम प्रधान की सहमति है कि यहाँ पे मूर्ति यहीं लगेगी, तो मूर्ति यहाँ लगेगी। और जो लोग विरोध कर रहे हैं, मैं लिख कर दे सकता हूँ, वो मनुवादी लोग हैं, मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, संविधान विरोधी लोग हैं। जो संविधान विरोधी लोग हैं श्रीमान उन पे कार्रवाई कीजिए, ना कि संविधान मानने वाले हमारे भाई जो सुनील हैं और अभिषेक है, उन पे कार्रवाई कीजिए। ये तानाशाही बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा, ना ही आप भाजपा किसी राजनीतिक दल के उसमें दबाव में करिए। या सभी लोग खड़े हैं, हमारे डॉक्टर साहब समाजवादी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष यहाँ खड़े हैं। कोई भी राजनीतिक पार्टी यहाँ नहीं आई, ना कांग्रेस ना ही भाजपा है, ये की थाली के चट्टे पट्टे हैं, याद रखना इस चीज को। अगर वो लोग बाबा साहब को मानने वाले होते तो यहाँ होते और इसका सपोर्ट करते। और इस गांव में मनुवादी जो लोग रह रहे हैं, याद रखना मेरे भाइयों, गांव के रहने वाली माता बहन भाई लोग सभी लोग, कल यही लोग कहेंगे इस मंदिर के सामने तुम सूत्रो सभी लोग, मनुस्मृति में नहीं लिखा गया है कि तुमको मंदिर के आसपास रहने का अधिकार है। यही लोग तुमको यहाँ से कल कहेंगे तुम यहाँ से भाग जाओ, यहाँ तुम्हारा रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये अपनी बात पे अड़क रही है, संविधान को मानिए और बाबा साहब की मूर्ति यहीं लगेगी। इन्हीं बातों से क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम, बाबा साहब अमर रहे। सभी को जय गुरु रविदास। और मैं प्रशासन से एक बात बोलना चाहता हूँ कि हम लोग शायद सभी लोग इसी देश के लोग हैं और सभी लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं और सभी लोग धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो मेरा निवेदन ये है कि जब हम सभी लोग धर्म को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, तो शायद हमें भगवान के सामने जवाब भी देना पड़ता होगा। ये बात बिल्कुल सत्य है। जब हमें भगवान के सामने जवाब देना पड़ता है तो क्या प्रशासन के लोग ये सब बात को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करते हैं कि हम भगवान को सही जवाब दे पाएंगे? ये अन्यायपूर्ण जो रवैया रहता है ये बहुत गलत रहता है। आप ये सोचिए कि भगवान ने सभी को बनाया है, सभी इंसानों को बनाया है। एक जो वर्चस्वशाली व्यक्ति है उसको आप जो है अपने ओहदे का रुतबा नहीं दिखाते, लेकिन जो गरीब और कमजोर है उसको आपने उठा के चल बंद कर दिया है। ये कैसा रवैया है? तो जो हमारे बच्चे हैं उन पे जो है हम इस प्रकार की कार्रवाई ना करें कि उनका भविष्य खराब हो और जो हमारा ईमान, खुद का ईमान है, वो बिका हुआ महसूस हो। और जब हम वहां पहुंचे भगवान के पास तो अपनी पूरी जवाबदेही तय कर पाए, ना कि जो है दोहरा रवैया अपनाएं। क्योंकि हम संविधान की भी शपथ लेते हैं और भगवान के सामने भी हम लोग रोज मंदिर जाते हैं और अगरबत्ती लगाते हैं। तो वो अगरबत्ती लगाना हमारा कोई काम का नहीं है जब हम गरीब और कमजोर लोगों पर अपनी ताकत दिखाएं। ये क्या बात है? क्योंकि हमारे जो ये अहिरवार समाज के लोग हैं
ये कोई आतंकवादी लोग नहीं है, ये कोई विदेशी लोग नहीं है, ये कोई तालिबानी लोग नहीं है, ये भारतीय लोग हैं, ये मूल निवासी लोग हैं, ये ईमानदार लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं, मजदूर लोग हैं। इन लोगों ने इस देश को बना के खड़ा किया है, बिल्डिंग बना के खड़ी की है। आप जिस घर में रह रहे हो उसको भी इनने बनाया है, तो इनके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों? तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि विशेष जो है इन पे ध्यान दीजिए। और मेरा जो अहिरवार समाज के साथी हैं इनसे मेरा एक और विनम्र निवेदन है कि आप लोग जो है विशेष जो है सारी चीज़ों को समझते हुए कदम उठाएं और जो अन्यायपूर्ण है उसका हम विरोध करें और पूरी ताकत से खड़े रहें, चाहे हमें मरना पड़े, चाहे मिटना पड़े, चाहे हमें सर्वस्व निछावर करना पड़े। जय गुरु रविदास। जरूरी नहीं है, हमें भी नियम कानून आते हैं। अगर पंचायत तय कर लेती है, पंचायत तय कर लेती है तो वो फाइनल हो जाता है। सरपंच यहाँ खड़े हुए हैं, ठीक है ना? सरपंच साहब आप कहाँ चाहते हैं, आप बताइए अपने बात। आप जो तय करेंगे वो होगा, ये नहीं है। पहले आप हैं, पहली सीढ़ी आप हैं। ये इनके ऊपर तो जो आप कहेंगे वो इन्हें अप्रूवल देना पड़ेगा। अगर उसमें कोई गलत है तो अलग बात है। समाज आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? समाज की भावना आपके साथ है, आपको लोगों ने चुन के बनाया है। हमने पहले बोला था जो समाज और जो आपका पत्र लगा हुआ है इनके पास, वो दबाव में दिया है आपने? जो पत्र है आपका सरपंच वाला दबाव में बनवाया इन्होंने कि वहाँ पे सहमति से कर दीजिए। आप क्या चाहते हैं? कोई दबाव नहीं बना, सबके सामने यही बना है। कल हाँ यही बना। कल मैं 3 घंटे बैठा था। अच्छा, तो कल सहमति हुई थी सभी की? दबाव में कराई गई या सहमति हुई थी? दबाव था, दबाव में कराई गई। हम तो दबाव में नहीं करा हुआ। समाज आपके साथ खड़ा है, आप दबाव में मत बोलिए। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि आपकी सरपंच जी को हटा देगा, सुनो पहले, उसके लिए हम लोग हैं। संविधान नियम कानून हमें भी पता है, दबाव में आने किसी को जरूरत नहीं है। इन्होंने अपनी बात कह दी है प्रशासन ने, और अगर आप लोग सहमत हैं तो उनका सहयोग कीजिए। अगर सहमत नहीं है, आप लोगों की आस्था अगर यहाँ जुड़ी हुई है तो ये बहुत अच्छी जगह है, ये कोई गलत जगह नहीं है। ये भी 4 बाउंड्री हुई है यहाँ पे, और 4 लोग अगर कहीं भी विरोध करने लगे, सब लोग आप सुन लीजिए ध्यान से। सबसे पहले बोलिए जय भीम, बाबा साहब, बाबा साहब, नेताजी। धन्यवाद। प्रशासन के लोग, आपसे भी मेरा अनुरोध है, एसडीएम साहब हैं, माननीय एसडीओपी साहब हैं, दुबे जी, और जितने भी यहाँ उपस्थित हैं, आप लोग व्यवस्था बनाने के आए हैं। ये महिलाएं भी आई हुई हैं, आइए जी माता जी। क्या दिक्कत है बताओ, पकड़िए भाई। हमारे साथ ये किया है, देखने के लिए उनने धक्का मार के हमको निकाला है। पुलिस ने? हाँ। महिला पुलिस थी ना, तो ये जेंट्स पुलिस थी। अच्छा। तो हम गुस्से के मारे यहाँ बैठ गए। अंड के लो मारो, हमें नहीं जाना कहीं नहीं। हमने 2-4 बातें भी कही, हमें ये नहीं कह रहे नहीं मारो, कहाँ तक मारो, किस को मारोगे, हमें अपना आंदोलन चाहिए। तो बोले जाओ तुम हटो, तुम्हारे आदमी लोग कहाँ हैं? नहीं, आदमी लोग को तो तुमने 1 लाख की जरिमाना लिख दिया, वो कहाँ से आएंगे? और नहीं तो 6 महीने की सजा। 4 दिन पहले उनको जमानत से निकले हैं, खड़े हैं वहाँ पे, लेकिन बोले जाओ जाओ जाओ। हम नहीं गए, वहाँ बैठे रहे, डट के वहीं बैठे रहे। अभी खाना आना कुछ नहीं खाया। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि हमारे बाबा साहब की मूर्ति यहीं बैठना चाहिए। ये नहीं बैठे तो कल हमको ये गांव से भी निकाल देंगे, इसलिए हम अपना आंदोलन नहीं छोड़ेंगे। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन लेकिन हाँ बताओ। और पानी को जाते हैं वहाँ नल का लगा है, उसमें डीजल डाल देते हैं, कोई सुनाई नहीं होता। कहते कहाँ से अब गरीब आदमी घर डाल दे ये लोग। माता जी मालूम है पंडितों ने। कौन नाम बताओ? नाम तो नहीं देखा। अब नाम किसका नाम बता दे? अरे जिसने डाला उसको नाम बताओ, कार्रवाई करेंगे। सब लोग कह रहे हैं कार्रवाई करेंगे। नाम हमने देखा नहीं, जब चलाने गए तो उसमें डीजल निकला। चलिए ठीक है।
अब बात यह है कि जो यहाँ लोग हैं, सुनिए, यहीं खड़े रहिए गांव के लोग। देखो, अगर आप लोग एक जगह ये है आप लोगों की, ठीक है ना, बाबा साहब की है, आपकी है, हम सबकी जगह, ठीक है ना। दूसरी जगह अगर आपको प्रशासन दे रहा है, अगर आपको लगता है कि आपका फायदा हो रहा है, अगर आपको लगता है, पहले सुन लीजिए पूरी बात, अगर आपको लगता है आपका फायदा हो रहा है तो आप इनकी बात मान लीजिए। और अगर आपको ये लगता है कि अपनी भावना जुड़ी हुई है, अगर आपकी शान की बात है, अगर आपको यही लगानी है, तो हम पूरी तरीके से आपके साथ हैं। और प्रशासन अगर कोई डराता धमकाता है तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मूर्ति यही लगेगी। उसके लिए अगर हमको सभी लोगों को यहाँ रहना पड़ेगा, लेकिन रहेंगे यहाँ पे, तय आप लोगों को करना है, समझ गए? जो आपका निर्णय उसके साथ है। बाबा साहब का नाम जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक बाबा साहब का नाम रहेगा, उनको कोई नहीं मिटा सकता। क्योंकि जो जिन्होंने कानून तोड़ा है, चाहे डीजल डाला है या आप लोगों के साथ में जैसे प्रशासन के लोग भी, अगर आपकी गलती नहीं है और उसके बाद आपको गलत दंड देते हैं, तो इनके ऊपर भी न्यायालय है, कानून के ऊपर भी कानून है। तो आप लोगों को डरने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। और आप लोग एसडीएम साहब और एसडीओपी साहब, मैं आप लोगों को भी कह देना चाहता हूं, क्योंकि काफी लोगों ने कहा है कि आप लोगों ने भयंकर दबाव बना के रखा हुआ है। एक पुलिस वाला पूरे गाँव में घूम के गाड़ी घूमी है और कह के गया कि लाना मत, मूर्ति नहीं लगाई, बोला गया ना आप लोगों को। तो इसलिए अगर साजीबाजी चाहते हैं, क्योंकि अगर वहाँ जबरदस्ती आप लगा देंगे तो आप जो विवाद पैदा ना हो वो आप चाहते हैं। क्योंकि बाबा साहब केवल इस गांव की आस्था नहीं है, बाबा साहब पूरे मध्य प्रदेश की आस्था है, पूरे देश की आस्था है। विश्व में भी बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जाता है। बाबा साहब इस देश की धरोहर है, रत्न है, उनको भारत रत्न मिला है बाबा साहब को। और उनसे विद्वान कोई व्यक्ति नहीं हुआ जितना उनका त्याग है संविधान को बनाने में, देश के कानून को बनाने में, आज तक किसी का नहीं है। और समाजवादी पार्टी के सभी सांसदों ने संसद में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो शपथ ली थी वो संविधान को हाथ में लेके ली थी और कहा था कि संविधान की रक्षा हम लोग करेंगे। तो आप भी शपथ लेते हैं, तो मेरा पुनः यही निवेदन है कि अगर ये सब चाहते हैं, अगर इनके, वैसे तो फायदा है मेरी दृष्टि से देखा जाए कि इनका फायदा ये है कि वहाँ एक नई जगह मिल रही है, लेकिन आस्था ये है कि यहाँ लगेगी, यही लगनी है, तो बस यही लगेगी, अपनी बात से बिल्कुल नहीं हटना है। धन्यवाद। हमें यही जगह चाहिए और आज ही मूर्ति रखवानी है हमें। आज ही रखवानी है, क्योंकि फिर आप सब लोग चले जाएंगे तो कोई नहीं रखवाएगा यहाँ। अच्छा, और फिर से यही विवाद होगा। बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? विनीता हैरवा। ठीक है, आपकी बात सबकी सुन ली है। अब हम लोग बैठ के इन लोगों के साथ चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। और तब तक शांति बना के सब लोग सुनो, दबाव बनाएगा उसके लिए हम हैं, आप चिंता न करें। कोई नहीं मारेगा, अब कोई नहीं मारेगा, बिल्कुल। आप एक काम कीजिए, किसकी हिम्मत है इतनी? कौन कर रहा है? सुनो, किसी को हिम्मत नहीं है, किसी की हिम्मत गाली दे रहे हैं, बोल रहे हैं। नाम बताओ उनका, नाम बमेली ये लोग हैं। नाम बताइए, नाम बोलिए ना, अभी नोट करा। इधर आ बेटा, बेटा गुड़िया, इधर आओ, नाम बताओ, बताओ। बबलू है, ऐसे लोग हैं। क्या कह रहा था अभी? वो बोल रहे चमरा चमरा, ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वो बोल रहे गाली दे रहे हैं उल्टी सीधी। क्या नाम है बेटा? बबलू है, वो बबलू, उसका नाम क्या है? बबलू, वो है ब्राह्मण है कोई, बबलू। हाँ, एसडीओ साहब आप नोट करें और उसको तुरंत सुबह शाम गाली देते रहते हैं, तुरंत बुलवाइए। बोलते भी नहीं है तो सुबह शाम गाली देते हैं, आप बोलिए ना पुलिस बोलते हैं। हमारी मूर्ति की स्थापना आज ही कराई जाए। घर का एक मिनट, घर का अभी आप भेजिए, कौन है उनके घर पे भेजिए पुलिस को, उनको बुलवाइए। भाई साहब जी, अगर कल के दिन या अभी किसी वक्त दूर से बोल, इनको अगर कोई समस्या होती है ना, इसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगी। कुछ नहीं होगा बेटा, ये लोग सुरक्षा के लिए आए हैं। हम लोग तो सब लोग चले जाएंगे। नहीं नहीं, ये लोग सुरक्षा के लिए आए हैं, गुड़िया बच्ची है, ठीक है ना, कुछ नहीं होगा। कुछ सुनिए, पहले आपने किसी ने 1 रुपया नहीं दिया है। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम कालीचरण है। ये मंदिर किसने बनवाया है, वो कौन है? किन लोगों ने? हनुमान जी का मंदिर हरजनों ने बनवाया है। हाँ, चमानन ने बनवाया। अच्छा। और ये राम जानकी का मंदिर चौकीदार ने बनवाया। हाँ। पूजा करता था टहनगा का पंडित। अच्छा, वही आता था। हाँ।
अब उसको भगा दिया गया है। हाँ। तो अब पूजा जैसे जे लोग कर रहे हैं, हाँ। हमको कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमारी जगह पे जे लोग मने ना करें। हाँ, अंदर नहीं दे रहे, मंदिर के अंदर नहीं आने देते। हाँ, हाँ। क्या कहते हैं वो लोग? जे मने करते हैं सीधा हाँ। कि यहाँ नहीं आना। जगह किसकी है ये? जे जगह चौकीदार की है। अच्छा। इस मंदिर पर 15 फुट गहरा खोदा गया था मूर्त, पंडितों ने उठाने के लिए। मूर्त नहीं गया, तो एक चमार को सताया जो गांव में कहते हैं कि जो भूमिया हैं, उससे खुदवाया गया 15 फुट गहरा। मूर्त यहाँ से नहीं गई। मूर्त ने उसको सपना दिया कि यहाँ से मैं नहीं जाऊँगा, मुझे चौकीदार हरिजनों में अच्छा लगता है, तो जे नहीं गए। फिर यहीं सब हरिजनों ने सबने जी करवा दिया। जो प्लेट पूरा है, इसका 30-20 लाख रुपया खर्चा आया था पूरे मंदिर का। अच्छा, तो ये किसने जोड़ा था पैसा? जे हरिजनों जान की सरपंच था पुराना, उसने बनवाया था। अच्छा, वो हरिजन था क्या? हरिजन था। अच्छा भाई पहले चलता था। अब विवाद क्या चल रहा है? अब विवाद ये चल रहा है कि यहाँ पर जैसे जे छोड़ दिया कि चलो इस तरफ भगवान जी बने रहे, उस तरफ भी हम लोगों ने बनवाया था पूरा। 5 लाख रुपया का खर्चा है उसमें। अच्छा। तो उसमें क्या है, अब ये लोग जब मने करते, जब हमने स्टार्टिंग की थी तो मने कर देते। अब इन लोगों ने मने नहीं किया। जब पूरा काम तैयार हो गया, फिर इन लोगों ने ताला तोड़ दिया। हम लोगों ने ताला लगा दिया और तोड़ दिया इन लोगों ने। उनका ये कहना है कि जब ये बाउंड्री वाल बन रही थी तब इन लोगों ने कोई सूचना नहीं दी थी कि यहाँ पर अम्बेडकर जी की मूर्ति लगेगी। आप लोगों ने सूचना नहीं दी किसी को? पंडितों को सूचना है, झूठ बोल जाए। हम कहते कि 4 बच्चे हमारे हैं, दोस्त के ऐसी धर्म पे चलना, हिंदू धर्म पे चलना है, तो वो हाथ पसार दे के इनने पूछा, तुमने खुद भगाया वहाँ से, यहाँ अभी देखने गए होंगे आप लोग, वहाँ से उन लोगों ने भगाया था। कह रहे थे तुम्हारे बाप का नहीं है यहाँ, तुम वहाँ जाओ बाउंड्री में जो तुमने बनाया है। तो वहाँ से फिर यहाँ आए थे, यहाँ रुपया पूरा लगाया। अब पुलिस वाले क्या है, एसडीएम साहब क्या है, वो कह रहे थे वहाँ बना दो। हमने कहा था जितना बाउंड्री ये बना हुआ है उतना ही बाउंड्री हमको बना के दे दो, तो हम तैयार हैं। अब ना तो बाउंड्री दे रहे तैयार करके, कुछ नहीं दिया। 2 महीना हो चुके हैं यहाँ। जब 2 महीने से तुम कुछ नहीं कर रहे, अब वो अपना मनमर्जी का करते हैं। यहाँ कैमरा लगा था, कैमरा ले गए पुलिस वाले, निकाल के ले गए आज। अच्छा, आज पूरा कैमरा ले गए निकाल। और ये लोग क्या करते हैं, एक हेड पंप देखा हुआ है आप वहाँ गए हुए, उसमें ने डीजल डाला था। 2 महीना पानी नहीं पिया, टहनगा जाते थे पानी भरने के लिए, टहनगा। अच्छा। और उसी में पेट्रोल डाला है। आज भी अच्छा नहीं लग रहा। अब मजबूरी में चैत का मौसम पड़ गया तो कौन टहनगा तक भगा, रात में आए तो को कर, मजबूरी में पीना पड़ेगा उसे। तो ये समस्या है, वो अपनी मनमानी कर रहे। एक खाली विधायक के द्वारा कि विधायक ने इतना टाइट कर दिया पुलिस वालों को कि एक पक्ष कर रहे, बात एक पक्ष कर रहे, दूसरी तरफ भी कर रहा है जो नहीं तरफ। पुलिस में कौन एक पक्ष में बात कर रहा है? वो सारी पुलिस वाले, पूरे थाना चौकी, एसडीएम साहब, तहसीलदार, पूरे एक पक्ष की बात कर रहे हैं। अच्छा। वो क्या क्या कह रहे हैं? वो कह रहे थे यहाँ नहीं लगेगा। अच्छा। कह रहे थे वहाँ बनाओ। तो हमने कहा तो आप बनवा के दे दो। कह रहे थे तुम लोग इकट्ठा कर लो पैसा, तुम्हारे पास कौन सी कमी है। हमने कहा हमारे पास रुपया की मशीन लगी जो हम लोग बना के रखें। हमने कहा हमारे पास नहीं। कह रहे गाँव से जोड़ लो। हमने कहा हमें कोई जोड़ना पे भाई, एक बार मुश्किल पड़ गया हमको 1,000 रुपया, अब कहाँ से जोड़ लें। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये यहीं पर रखेगी मूर्त, अम्बेडकर जी की यहाँ रखेगी मूर्त। अभी हम इस चक्कर में फंसे हैं, हमारे 20 आदमी का इनने रिपोर्ट की, तो हम लोग इसलिए हैं कि उन्होंने हमारे ऊपर 1 लाख रुपए जुर्माना रख दिया। किसने? एसडीएम साहब ने। अच्छा। चौकी प्रभारी ने, एसडीएम साहब, तहसीलदार ने 1 लाख जुर्माना। तो हम लोग उसमें जितने 20 आदमी हैं जो बोल नहीं सकते हैं। अच्छा। मूर्ति जुर्माना क्यों रखा है? क्या ये रखा है कि ये आगे क्यों भागते हैं। जैसे आप हाँ सूचना दी कि अभी यहाँ काम नहीं हो रहा लॉरी में, तो उन्होंने हमारा लिस्ट बना के वहाँ रिपोर्ट कर दी, सो वहाँ ले गए, सो फिर वहाँ जमानत करवाया, फिर घर आए। अब जब उन्होंने कह दी कि भाई जो इसमें आगे होगा कहीं कुछ होगा तो 1 लाख रुपया जुर्माना। अच्छा। जो आगे आएगा उसको 1 लाख रुपए जुर्माना लगेगा। जैसे 20 आदमी हैं, 20 ही जाएंगे तो 20 आदमी के 1 लाख रुपए लगेगा जुर्माना। इसलिए नहीं बोलते हैं वो लोग। अच्छा। मेन दिक्कत ये है। अच्छा, इस बात का डर है, मतलब इस तरीके का धमकी दी जा रही है। धमकी है, जैसे केस पहुंच गया वहाँ। अब बताओ भाई, शासन का मुंह है, उन्हीं का पक्ष है पूरा, हो सकता है। अब गरीब आदमी के साथ 1 लाख रुपया है नहीं, ये बात है उसमें। जी, आपका क्या नाम है और किस पद पर है? मेरा नाम आशीष कुशवाहा है और मैं समाजवादी पार्टी में प्रदेश सचिव के पद पर कार्य करता हूँ। जी, आज जो पीरा गांव में विवाद का मामला सामने आया है और आप लोगों को आना पड़ा, क्यों आना पड़ा? देखिए,
पीरा गांव में, मैं अभी भी जैसे पीरा गांव में हूं और यहाँ लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है। देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अब किसी विवाद का वो नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस देश का आन बान और शान है, जिन्हें भारत सरकार ने खुद भारत रत्न का जो है कि पुरस्कार दिया है और देश के लगभग 80 देशों में उनकी मूर्तियां लगी हुई हैं। दुनिया की सारी बड़ी यूनिवर्सिटियों में उनके बारे में पढ़ाया जाता है, उनकी मूर्तियां, उनकी फ़ोटो लगी हुई है और करोड़ों लाखों छात्र ऐसे हैं जो आज भी बाबा साहब के बारे में शोध की पढ़ाई कर रहे हैं और जन जन तक उनकी आवाज़ पहुंचा रहे हैं। परंतु यहाँ देखा गया कि जो है कि कुछ मुट्ठी भर लोगों के विरोध के कारण पूरे गांव की आवाज़ को दबा दिया गया। यहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगनी थी, लगा दी गई थी, प्रशासन ने उस मूर्ति को हटा दिया। उसके बाद से लगातार यहाँ विवाद की स्थिति बनी हुई थी। मजबूर में हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी डॉक्टर मनोज यादव जी के नेतृत्व में हम सब यहाँ आए और हम सब ने ये प्रयास किया कि किसी प्रकार की विवाद की स्थिति ना बने और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति सम्मान उनके स्थान पर जहाँ पहले लगी हुई थी वहाँ लग जाए। लेकिन ऐसा प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, मैं नहीं समझता कि वो इस तरह का कुछ चाहते हैं। उनको कुछ अपना ही एजेंडा चलाना है। वो चाहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उनके मानने वाले लोग अपनी आस्था को लेकर गांव के बाहर रहें। गांव के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उनकी विचारधारा के लोगों के लिए कोई स्थान मुझे नहीं समझ में आता। क्या आपको लगता है कि प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रहा है? निश्चित ही एक तरफा कार्रवाई है। नहीं तो ये बताइए कि जहां आबादी का 5% भाग है जो कह रहा है नहीं लगने देंगे और 95% भाग कह रहा है कि नहीं लगनी चाहिए, और फिर भी प्रशासन जो है 5% लोगों की बात मानकर जो है कि दबाव में है और मूर्ति लगने का विरोध कर रहा है। यहाँ तमाम हजारों सैकड़ों पुलिस वाले यहाँ बैठे हुए हैं और जो है लगातार जो है कि दलित पक्ष जो उन पर लगातार दबाव बना रहे हैं। सुबह से गाड़ियां हैं, कई लोगों को धमकाया गया। अभी भी कुछ युवा साथी हैं, उनको थाने चौकी में बिठा के रखा गया है और तमाम दबाव चल रहा है। दबाव दे रहे हैं, पुलिस वाले भी दे रहे हैं और जो यहाँ के लोकल दबंग हैं वो भी दबाव दे रहे हैं कि मूर्ति नहीं लगने देंगे, तुम्हें जो करना है कर लीजिए। क्या लगता है, क्या राजनीतिक दबाव है प्रशासन के ऊपर या फिर प्रशासन? निस्संदेह राजनीतिक ही दबाव है। कोई मुट्ठी भर लोग जो है कि इतने बड़े प्रशासन को दबा के नहीं रख सकते। निश्चित बात है कि ये राजनीतिक दबाव है और राजनीतिक दबाव के चलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी अपनी कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। नहीं तो मैं नहीं समझता कि किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगने से तकलीफ होगी, क्योंकि जो भी अधिकारी आज नौकरी कर रहे हों या पढ़ लिख रहे हों वो सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दिखाए हुए रास्ते पर चलकर आज वो इन विभिन्न पदों पर हैं और अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अगर जैसे अभी मूर्ति नहीं लग पा रही है यहाँ पर, तो समाजवादी पार्टी के द्वारा कुछ आगे चल के आंदोलन किया जाएगा क्या? बिल्कुल, ये तो बाबा साहब की विचारधारा पर चलने वाली हमारी पार्टी है, समाजवादी पार्टी, और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी, बाबा साहब को जो है उनके हृदय में बड़ा स्थान है बाबा साहब का। जब तक बाबा साहब की मूर्ति जो स्थान मांग की गई है उस स्थान पर नहीं लग जाती तो ये आंदोलन और बड़े रूप में आएगा। लगातार आंदोलन चलता रहेगा, फिर चाहे पुलिस मुकदमा हो या लड़ाई झगड़ा हो या विवाद हो या गर्दन कट जाए, तो हम लोग पीछे नहीं हटने वाले। मूर्ति तो वहीं लगकर रहेगी, चाहे जितना संघर्ष करना पड़े, मूर्ति वहीं लगेगी। अभी प्रशासन से आप लोगों का वार्तालाप हुआ है, उसमें क्या निष्कर्ष निकल के आया कुछ है? मैंने बताया ना, प्रशासन मुट्ठी भर लोगों के दबाव में है, उन्हीं के दबाव में सारा काम कर रहे हैं और जैसा वो चाहते हैं प्रशासन वैसा कर रहा है। पूरे गाँव की आवाज़ एक तरफ है और मुट्ठी भर लोगों की आवाज़ एक तरफ है, लेकिन प्रशासन को मुट्ठी भर लोगों की आवाज़ सुनाई दे रही है, पूरे गाँव की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। जी, जो मूर्ति नहीं लगने का कारण है, जो किसके कारण नहीं लग पा रहा, अगर कौन है? देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा कहा जाए मूर्ति नहीं लगने देने में सबसे बड़ी भूमिका तो यहाँ के एसडीएम साहब अग्रवाल जी और यहाँ के तहसीलदार और एसडीओपी साहब की सबसे जो है कि विवादास्पद जो है कि उनकी लग रही है हमको, उनकी स्थिति सबसे उनकी संदेह में स्थिति है। देखिए, उनका कार्य करने का तरीका वैसा नहीं है जैसा प्रशासनिक अधिकारियों का होता है। वो निश्चित बात है किसी पार्टी के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं। तो एसडीएम तहसीलदार को ये चाहिए है कि वो जनता के सेवक हैं और जनता की सेवा करें, ना कि जो है किसी राजनीतिक पार्टी की सेवा करें। तत्काल पुलिस प्रशासन यहाँ पे पहुँचा है। गांव के सभी समाज के लोग मतलब यहाँ पे उपस्थित थे। पुराने सरपंच भी थे, वर्तमान सरपंच को भी बुलाया गया था जो आज यहाँ पे उपस्थित है। गांव के लोगों का ये कहना था कि अंबेडकर जी की मूर्ति के लिए सभी लोग सहमत हैं और सभी ने चंदा भी दिया था कुछ, तो ये बात थी। अब लेकिन ये था कि इस चीज का कि मूर्ति कहाँ स्थापित की जाएगी, और ये निर्णय केवल 2-4 लोगों के द्वारा लिया गया था। मतलब गांव के सभी लोगों के द्वारा या आम सहमति उस पर नहीं बनी थी, इसीलिए विषय
विवादित हुआ। जब हम लोग वहाँ पे बैठे, तहसीलदार, हम और लगभग 3-4 घंटे भी थे, ये जो दादा हैं ये भी वहाँ पे थे, सभी लोग थे, और उसमें फाइनली निर्णय ये हुआ कि यहाँ पे अगर मूर्ति स्थापित होगी तो वो विवाद का विषय, क्योंकि उस दौरान भी विवाद लगातार बन रहे थे, कभी यहाँ पे पत्थर रखे जा रहे थे, कभी यहाँ पे कुछ लिख दिया जा रहा था, फिर दूसरा पक्ष आ रहा था वो कर दे रहा था, ताले बंद हो रहे थे, मतलब जो बेसिक चीज़ें रहती हैं कि हाँ शुरू में विवाद लगातार आ रहे थे। तो ये प्लानिंग की गई कि यहाँ पे अगर भविष्य में भी बनेगा तो विवाद का विषय रहेगा, किसी नई जगह को चिन्हित किया जाए, और वो वही जगह है जहाँ पे इन लोगों ने पहले भी ये जगह चिन्हित किया था, क्योंकि वहाँ पे सरकारी जमीन उपस्थित थी, उसी को चिन्हित कर लिया गया। और ये सारी चीज़ें लगभग सब पंचनामे में आ गई, और उसमें गांव के लोगों का ये भी कहना था कि हम उसमें आर्थिक सहयोग भी करेंगे, जो आगे किया था उसमें आर्थिक सहयोग भी करेंगे। साथ में उसमें प्रशासन भी था, प्रशासन ने कहा कि पंचायत के माध्यम से हम उसमें आवेदन कराते हैं, और जो लीगल प्रोसीजर है, मतलब उसका विधिवत की पंचायत के माध्यम से ही बन सकता है, वो सारी प्रक्रिया का पालन करा रहे हैं। ये सारी चीज़ें लगभग उस दिन बैठक के बाद से 2-3 दिन तक पहले तक शांत थी, फिर अचानक से हुआ कि 1 तारीख को भाई आएंगे सभी लोग। हम लोग भी उस हिसाब से लगातार तैयार थे कि भाई आए, सभी समाज के लोग आते हैं, सभी संगठन के लोग आते हैं, बात करने में ईजी रहता है, लगातार संपर्क सभी से हम लोग कर भी रहे थे। लेकिन अब इसमें कल रात में हमारी रात में 11 बजे पुलिस थी, उनसे भी ये हुआ कि नहीं सर हम लोग कल सुबह ही चर्चा करेंगे। हुआ ये कि रात में 3-3:30 बजे कुछ लोगों ने मूर्ति बिना परमिशन के, बिना उसके आपने वहाँ पे रख दिया, जो कि क्या है उचित नहीं रहा। इसीलिए उन दोनों लोगों को अभी शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हटाया गया है, क्योंकि अभी आपने यहाँ पे जो बात हुई है वो एक पक्ष की है, दूसरा पक्ष यहाँ पे नहीं आया। अब आप कह रहे हैं बुलाने के लिए, लेकिन अभी वो बात करने के लिए सहमत आज नहीं। उसका रीज़न भी आप लोग समझ रहे हैं। लेकिन उस दिन जो हमने बैठक की थी उसमें केवल गाँव के लोग थे और सभी समाज के लोग थे। उसमें एक सामान्य निर्णय जो बना था वो 3 विषय था। ये जो जमीन है ये आपकी रहेगी, वो वाली जमीन पे हम अम्बेडकर जी की स्थापना करेंगे और वो भी आप ही के यूज में रहेगी, और तीसरी की मूर्ति निर्माण के लिए या मतलब उसके मेंटेनेंस के लिए जो भी है मतलब आर्थिक सहयोग गांव के सभी लोगों के द्वारा किया जाएगा। उसमें यादव समाज के भी लोग भी थे, पाल समाज के, सबने ये कहा था कि हम सब आर्थिक सहयोग भी इसमें करेंगे। ये सारी आम सहमति बन चुकी है। अभी मूर्ति कहाँ पर है? अभी मूर्ति एक सुबह यहीं पे है, क्या नाम है, बलराम अहिरवार है, उनके यहाँ पे सुरक्षित रखवा दी गई है। वहाँ पे कैमरा भी लगा दिया गया है ताकि वो वहाँ पे सुरक्षित रहे। और जैसे ही चबूतरा निर्माण का कार्य आज सीमांकन उसमें करा दिया गया है, जैसे निर्माण कार्य कंप्लीट होता है कोशिश करेंगे 14 तारीख को या आगे पीछे जब भी होगा सूटेबल दिन सभी की गाँव वालों की रजामंदी से उस दिन वहाँ पे हम मूर्ति स्थापना करा देंगे। आपका ये आप प्रशासन की तरफ से ये निर्णय है? हाँ, प्रशासन की तरफ से निर्णय है। आपका क्या परिचय है? इसमें मैं अभी कुछ कहना चाहूँगा। हेलो, जैसे कि आप देख रहे हैं कि दिनांक 17 मार्च को यहाँ पे एसडीओपी साहब, तहसीलदार, राजस्व का पूरा बल, पुलिस का पूरा बल, जैसे ही जानकारी मिली थी वो यहाँ पे आया था। तो ऐसा तो नहीं है उस समय ये बिल्कुल राजनीतिक मुद्दा नहीं था ना, आज है, ये गांव के अंदर का मुद्दा है और उसी दिन ये तय हो गया था कि वहाँ बनाई जाए। इसके अलावा मैं आपको कानूनी स्थिति ये बताना चाहूँगा कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर, शासकीय भूमि पर, चाहे आबादी की भूमि हो, किसी भी निजी व्यक्ति को, इंडिविजुअल को, 10 लोगों के ग्रुप को ये अधिकार नहीं है कि वो एक महापुरुष की मूर्ति स्थापित करें। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का भी बहुत ही क्लियर निर्णय है सितंबर 2025 का कि जो नगरीय निकाय है या स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत, नगर परिषद, नगर पालिका, इनको अधिकार है। और ये विधिवत जो कानूनी प्रक्रिया है, जो लीगल प्रोसेस है, पंचायत को नहीं अधिकार है। पंचायत इसीलिए पंचायत के माध्यम से करा रहे हैं ताकि मैंने ग्राम पंचायत के माध्यम से आवेदन कलेक्ट्रेट में जमा भी करवा दिया, उसमें प्रोसेस भी चालू हो गया और उसी खसरे नंबर पे, उसी रकबे पे प्रोसेस चालू करवाया। किसी भी इंडिविजुअल को ये अधिकार नहीं है कि वो अपनी मर्जी से किसी सार्वजनिक स्थान पर रख दे, क्योंकि ये महापुरुष हैं, इनकी कोई प्रोटोकॉल होता है, गरिमा होती है, गाइडलाइन होती है। महापुरुष को आप किसी चौराहे, तिराहे या सम्मानपूर्वक जगह में रखते हैं, तो जो हमने जगह चिन्हित करी बहुत ही उपयुक्त जगह है, हर प्रकार से उपयुक्त है, आप देख भी सकते हैं। उसके आवंटन की प्रक्रिया चालू है। वहाँ पे गाँव के लोगों को भी ले गए थे। वहाँ पे कहाँ पर है? प्रक्रिया ये है कि आपको कलेक्टर कार्यालय से अनुमति और लिखित में भूमि का आवंटन चाहिए होता है, उसके बाद आप विधिवत उस मूर्ति को स्थापित कर सकते हैं।
यहाँ पे या तो उन्होंने कोई सूचना भी नहीं दी, कोई अनुमति भी नहीं ली है। उनको स्थापित करने के पहले अनुमति लेनी चाहिए। तो गुनाह किया बहुत बड़ा? नहीं, बिल्कुल नहीं है। वहाँ के लिए उन्होंने आवेदन लगा दिया है, अंडर प्रोसेस है, जैसे ही होगा स्थापित कर लेंगे। नाम है जी मोनू बघेले, कहाँ के रहने वाले? ये ग्राम पीरा के। जो ये विवाद चल रहा है वो विवाद क्यों चल रहा है और आखिर क्या वजह है? ये अंबेडकर जी की मूर्ति को लेकर है विवाद चल रहा है, जो हनुमान जी की जस्ट बगल पर स्थापित करना चाहते हैं ये भीम आर्मी के लोग, और इनको जगह दी गई है गांव के बाहर। वैसे महान पुरुष हैं अंबेडकर जी, इनको गांव के बाहर ही स्थापित करना चाहिए। ये नियम है, ये कहीं ऐसा नियम नहीं है कि बस्ती में कोई स्थापित की जाए, गलत है। और ये धार्मिक स्थान है, बजरंगबली का स्थान है। वो मूर्ति है, वो उनकी जगह है, उनका बस्ती है, और उनका ये भी कहना है कि जो मूर्ति हनुमान जी की मूर्ति है वो उन्होंने ही बनवाई है और उन्होंने ही ऐसा नहीं है। हमारे पहले बब्बा लोग बताते थे कि मूर्ति है जो खुदाई वहाँ अरवार हरजन बस्ती थी, तो पहले भी वो वहाँ से निकालना चाहते थे कि यहाँ ना ही रहे तो अच्छा है, पर वो मूर्ति वहाँ से निकली ही नहीं। इतनी गहराई में वो है, तो फिर वहीं की मंदिर में स्थापना कर दी गई है। और वो बहुत पुराना मंदिर है, सब लोगों के सहयोग से बना है, और वो ज़मीन जो पड़ी है वो सार्वजनिक है। बताया जा रहा है कि मंदिर में नाम भी लिखा हुआ है जिसने बनवाया है, कोई बंसल है। हाँ, तो वही लोग हैं ना वो तो? हाँ, ये बसोल लोग हैं जो भोपाल से प्रतिमाएं लेके आया था राम जानकी की, और फिर जाते वक्त रास्ते में डेथ हो गई थी उसकी। फिर उनको ये लड़का लोगों ने सहयोग किया और गाँव वालों ने सहयोग किया, तो राम जानकी का मंदिर स्थापित हुआ उसका। जैसे आपकी आस्था शिव भगवान में है या बब्बाजू में? जी। दलितों की आस्था अंबेडकर साहब में जी, और वो बस्ती 90% क्या 95% मोहल्ला वो हरिजनों का है जी, और वो जमीन उनके लिए सामाजिक कार्यों के लिए पहले से दी गई है जी। तो आप लोगों को क्या दिक्कत ये है कि जैसे नहीं, तो वहाँ भीमराव के लिए थोड़ी दी गई है कि अंबेडकर जी की मूर्ति आप स्थापित करिए। सार्वजनिक वहाँ बड़ाई लोहार सबके लिए सार्वजनिक कामों के लिए रोकी गई थी, बारात रुकती है, सब कोई जब वो बन रही बाउंड्री वाल बन रही थी, चबूतरा बन रहे थे, उस समय आप लोगों ने नहीं कोई चर्चाएं नहीं की हैं, न उन्होंने भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति रखनी है, न किसी से बात की है, इन्होंने पूरी तैयार की है। बाउंड्री पहले से कंप्लीट थी, बकाया छाप आप वगैरह करके कंप्लीट की। फिर बाद में इकट्ठा एकाएक पता चला कि भीमराव जी की अम्बेडकर की मूर्ति रखना है यहाँ पे। पहले से मूर्ति रखी थी मतलब नहीं रखी थी, पहले से कोई मूर्ति नहीं रखी थी वहाँ पे। मतलब आप लोगों का कहना ये है कि हमारा विरोध नहीं है, हमारा सिर्फ ये है कि दूसरी जगह पर रखना। हाँ, गाँव के बाहर किसी चौराहे पे आप प्रेम पूर्वक रख सकते हैं, कोई विरोध नहीं है। हम तो खूब सहयोग करने के लिए तैयार हैं, सहयोग करने के लिए सहमत हैं। जो मामला चल रहा है इसके क्या फैसला सामने आया, क्या बात है? यहाँ बाबा साहब की मूर्ति को लेके विवाद है। यहाँ पे जहाँ स्थापित करनी है जो दलितों के लिए जगह आरक्षित की गई है, यहाँ पे कुछ लोग ब्राह्मण लोग विरोध कर रहे हैं। इसका बगल में मंदिर बना हुआ है, और मंदिर में जबकि दलितों ने ही बनवाया है, जो हमारे भाई लोग हैं इन्होंने बनवाया है, और पुजारी भी इन्होंने कहा कि आप पूजा कीजिए यहाँ पे। इसके बाद ये लोग उनका विरोध कर रहे हैं कि हमारे जो पीढ़ी के लोग रहते हैं, जो पिछड़े दलित आदिवासी, ये सब सच्चे दिल के अच्छे लोग रहते हैं, लेकिन कुछ लोग इनका फ़ायदा उठाने लगते हैं। और जब जगह ऑलरेडी जब दलित भाइयों के लिए आरक्षित है, उसकी चार दीवारी अलग है, दोनों का ग्राउंड अलग है, उसमें ना कोई डिस्टर्बेंस करने आने वाला, उसके बाद भी ये लोग विरोध कर रहे हैं। ये गलत बात है। बाबा साहब की मूर्ति यहीं लगेगी, इसी ग्राउंड में लगेगी। समाजवादी पार्टी इसके पक्ष में, और जब तक नहीं लगेगी तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे, जारी रहेगा। जब तक ये बाउंड्री बन रही थी तब तक क्यों नहीं ये विरोध सामने आया? जब मूर्ति ही आई उसके बाद ही विरोध क्यों सामने आया? क्योंकि बाबा साहब को हो सकता है उनको मानने से तकलीफ हो, संविधान है, ऐसे हो सकता है मनवादी लोग हों, ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ज़्यादा करेंगे तो मंदिर से भी बाहर निकाल दिया जाएगा, लेकिन बाबा साहब के अपमान को नहीं सहा जाएगा। समाजवादी पार्टी और माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी ने संविधान की शपथ ली है, और सांसदों ने संसद में पहली बार संविधान को हाथ में लेकर शपथ ली थी। हम लोग उसकी रक्षा करेंगे। बाबा साहब का मान सम्मान से बड़ा किसी का सम्मान नहीं है, हम लोग उनके साथ में हैं, और जब तक मूर्ति नहीं लगेगी हम लोग उनके साथ खड़े रहेंगे। जानकारी ये लगी कि सुबह कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। 2 लोगों को अभी मेरी बात हुई है एसडीएम साहब से, उन्होंने कहा 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अभी बात की है कि उनको छोड़ने के लिए, उनको छोड़ना ही पड़ेगा। उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है, मूर्ति स्थापित की थी, मूर्ति को स्थापित करना कोई गुनाह नहीं है। ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर कोई बोर है, उसमें डीजल पेट्रोल डाल दिया गया था। हाँ, ये भी सुनने में आया है। उन लोगों पर भी कार्रवाई नहीं की गई है। प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रहा है, केवल दलितों पर कार्रवाई कर रहा है, एक तरफा कार्रवाई कर रहा है।
तो जो जिनने डाला है पुलिस उनको पकड़े, उनको चिन्हित करे, और अगर ये लोग नहीं करेंगे तो सभी जो पीडीए के लोग हैं वो उनको पकड़ना भी जानते हैं, ठीक करना भी जानते हैं। इस तरह का माहौल निर्मित करने वालों के लिए क्या कहेंगे जो ये माहौल निर्मित किया? ये जानबूझ के आपस में भाईचारा ख़त्म हो सकता है कि यहाँ कुछ लोगों के दबाव में ये किया जा रहा हो, ये गलत बात है। क्योंकि भाईचारा सोचिए, मंदिर की बाउंड्री हुई है, हमारे दलित भाइयों ने, पिछड़े भाइयों ने, सभी ने चंदा करके बनवाई है। तो इस जो माहौल खराब करने वाले लोग हैं वो उन्हीं को खराब कर दिया जाएगा। क्योंकि प्रशासन से मेरा फिर आग्रह है कि शांतिपूर्वक स्थापना हो जाए और सभी का भाईचारा बना रहे। कुछ दिन पहले विवादित बयान भी, वो टिप्पणियां भी लिखी उसमें चबूतरे में लिखी गई थी, उसमें अभी पुताई हो गई है, बताया गया है मेरे को कि लिखी गई हैं, क्योंकि बाबा साहब की लिखी हुई थी, फिर इन्होंने दूसरी कुछ लिखी गई हैं। तो जानबूझ के शांति भंग करने के लिए, बाबा साहब का अपमान करने के लिए साजिश की जा रही है। मेरा प्रशासन से कहना है कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए और उनको जेल भेजा जाना चाहिए। क्या सरपंच के द्वारा परमिशन भी दी गई है? सरपंच जो कह रहे हैं, गांव का जो लोग हैं उन्हीं के साथ में सरपंच कह रहे हैं कि मुझे यही मूर्ति स्थापित होनी चाहिए। अब गांव वालों का कहना है कि मूर्ति यहीं लगना चाहिए, अगर नहीं लगती है तो समाजवादी पार्टी क्या करेगी? समाजवादी पार्टी इसको लगवा के मानेगी। इसके लिए यहाँ आंदोलन करना पड़ेगा। भोपाल में अगर सीएम हाउस का घेराव करना पड़े वो भी करेगी, और फिर भी नहीं लगी तो संसद में भी अगर उठाना पड़ेगा तो संसद में भी उठाएंगे। लेकिन बाबा साहब की मूर्ति यहीं लगेगी। उसके लिए अगर हर एक समाजवादी को अगर खून का कतरा भी देना पड़ेगा तो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे। क्या लगता है शासन प्रशासन दबाव में काम कर रहे हैं? बिल्कुल मुझे लगा है कि शासन दबाव में है, क्योंकि जो मूर्ति लगाने वाले हैं उनको क्यों गिरफ्तार किया गया? कोई विवाद है तो उसके लिए न्यायालय कोर्ट है। उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है। दो लोगों को गिरफ्तार किया, कुछ लोगों को धमकाया गया है। ये सरासर गलत है। मैं यहाँ के कलेक्टर और एसपी से कहना चाहता हूँ, और एसडीएम साहब जो लोग हैं आपसे भी कहना चाहता हूँ कि आपका दबाव बिल्कुल नहीं चलेगा। ज़्यादा दबाव बनाओगे तो कानून हमें भी आता है, हम भी दबाव बनाना जानते हैं, आपको ठीक करना भी जानते हैं। आपको जनता की सेवा के लिए बनाया गया है। हम और आप सब जनता के नौकर हैं, लोगों के भाईचारा बनाने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए हैं, न किसी पर दबाव बनाने के लिए हैं। एक बच्ची है, उसने भी गंभीर आरोप लगाए हैं कि यहाँ पर लोग आते हैं और अश्लील गालियाँ देकर निकल जाते हैं। ये सरासर गलत है। अभी मैंने बात की है एसडीओपी, उन्होंने कहा है कि मैं उनको अभी जाके पकड़ता हूँ, कार्रवाई कराता हूँ। उन्होंने आश्वासन दिया है। यहाँ के लोगों ने कहा है कि इस गांव में जातिगत भेदभाव भी बहुत ज़्यादा है। ये तो पूरे मध्य प्रदेश नहीं, देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, पूरे देश में ये लोगों को जाति से जाति को लड़ाना चाहते हैं। और इसमें भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो विघ्न पैदा कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी केवल देश को बर्बाद करना चाहती है, और ऐसी पार्टी को हम सभी लोग, पीडीए के लोग मिलकर उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। लेकिन बाबा साहब का उस संविधान को ख़त्म नहीं होने देंगे, उनका सम्मान करेंगे। मूर्ति यहीं लगेगी। चाहते हैं आप, क्यों नहीं लगने दी जा रही है अम्बेडकर साहब की? देखिए, जो लोग एक शांति व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं, और देखिए पहले से यहाँ से दलितों के लिए ज़मीन का आवंटन था, उनकी खुद की ज़मीन है, उनने उस पर 4 दीवारी बनाई। अब जिन लोगों को आपत्ति है वो गलत तरीके से आपत्ति लगा रहे हैं, और जो वो दलित लोग, सब लोग चाह रहे हैं, गांव के लोग 2/3 लोग ये चाह रहे हैं, मैं कहता हूँ 90% लोग ये चाह रहे हैं कि मूर्ति यहीं लगना चाहिए बाबा साहब की। बाबा साहब को पूरा संसार मानता है, हम और आप मानते, भगवान को भी मानने वाले लोग हम लोग हैं, और बाबा साहब को मानने वाले। ये देश संविधान से चलने वाला देश है, उनको तो सारे लोग मानते, फिर इनको इतनी आपत्ति क्यों? बाबा साहब की मूर्ति क्यों नहीं लगने दी जा रही है, ये उनसे पूछा जा सकता है। और शासन प्रशासन जो थोड़ा पक्षपात कर रहा है, इस बात के लिए हम शासन के में बैठे हुए लोगों को, प्रशासन के लोगों से पूछना चाहते कि इतना पक्षपात क्यों दलितों के साथ। अभी यहाँ सुनने को मिला, यहाँ लोगों ने बताया कि हैंडपंप जहाँ से ये लोग दलित परिवार के लोग पानी पीते हैं, उस हैंडपंप में डीजल डाल दिया। इसके बाद प्रशासन में, पुलिस प्रशासन के लोगों ने मुलजिम नहीं बनाया। ये तो बड़ी अनदेखी हो रही है, बड़े गलत तरीके से स्लोगन लिखे गए, ये तो गलत तरीका है। अब हम ये कहते हैं कि सारे पीडीए के लोग, जो लोग यहाँ के लोग, जो हमारे लोग हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग, वो कहेंगे कि मूर्ति यहाँ लगेगी तो वहीं लगेगी मूर्ति। और इस आंदोलन को हम ख़त्म नहीं होने देंगे जब तक मूर्ति नहीं लगेगी। इसको यहाँ भी इस लड़ाई को लड़ेंगे, और ज़रूरत पड़ेगी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी बुलाएंगे। कौन लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं बाबा? वही मनुवादी लोग। क्या वजह हो सकती है मूर्ति? अब वो तो, अरे उनको तो बड़ी नफरत है दलित लोगों से, उनको बड़ी नफरत है दलितों से, बड़ी नफरत है, और उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है उन लोगों को। वो तो आज मूर्ति नहीं लगने दे रहे, कल उनके परिवार को हटा देंगे कि मंदिर के पास ना रहे। अछूत है।
जल विहार सर निकला है तो हमारे यहाँ से हर वर्ष निकलता था। बताइए, ये बताइए, जल विहार जब निकलते थे तो सबके दरवाजे, भगवान किसी के तो है नहीं, भगवान तो सब, ये लोग भी भगवान को मानते, आप लोग भी भगवान को मानते। जल विहार में वो देवी देवता जो निकलते हैं उनको भी इनके दरवाजे, विमान जो है उनके दरवाजे से नहीं गए क्या? वो लोग भगवान को नहीं मानते, हमेशा आते रहे? ये इनकी सोची समझी साजिश थी। इस तरीके से इन लोगों को परेशान किया जा रहा है। तो हम कहना चाहते हैं शासन प्रशासन से कि न्याय संगत काम करिए आप। अगर इस तरीके से आप भेदभावपूर्ण और लोगों का अमन चैन सौहार्द क्यों बिगाड़ना चाहते हो? ये बहुत गलत बात है। इस तरीके से अगर ऐसा काम होता तो ये गलत काम हम नहीं होने देंगे। और देखिए, ये देश संविधान से चलेगा, ना कि इन चंद लोगों के मनुवादियों के उससे नहीं चलेगा। जी सर, आज ये मामला हुआ है। नहीं पूछो जी सर, आज ये मामला हुआ है पीरा गांव में। सुबह से गहमा गहमी का माहौल है, क्या सब कहना चाहेंगे? थाना लौकुश नगर के पीरा ग्राम में पिछले 20 दिवस पूर्व यहाँ पे मंदिर के बगल में जगह है जो जुड़ी हुई है। वहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति स्थापित करने का विषय संज्ञान में आया था। उस समय पुलिस प्रशासन के द्वारा वहाँ पे बैठक की गई, गांव के सभी समाज के लोगों को इकट्ठा किया गया, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि वहाँ पे मूर्ति स्थापित नहीं की जाएगी। मूर्ति स्थापित करने के लिए गांव से ही थोड़ा आगे हॉस्पिटल है, वहीं पे बगल में सरकारी भूमि है, उसी पे पंचायत के माध्यम से आवेदन करा के मूर्ति स्थापित की जाएगी और मूर्ति स्थापित करने में गांव के सभी लोग सहयोग करेंगे। ये निर्णय उस दिन हुआ था और उसके बाद से गांव में शांति थी। पिछले 3-4 दिन पहले से यहाँ पे विभिन्न समाज संगठन के लोगों के द्वारा ये कहा गया कि हम 1 तारीख को आएंगे, मूर्ति स्थापित करेंगे, जिसको लेके पुलिस प्रशासन की लगातार सभी से बातें हो रही थी। और आज पुलिस प्रशासन यहाँ पे बैठा था कि इस विषय को समाधान, इसमें बेहतर समाधान किया जा सके। कल रात में लगभग 3 बजे करीब गाँव के कुछ लोगों के द्वारा वहाँ पे मूर्ति स्थापित की गई, जिससे गांव में तनाव की स्थिति बनी। पुलिस के द्वारा उन्हीं लोगों से, जिन लोगों के द्वारा मूर्ति स्थापित की गई थी, साथ में अहिरवाड़ समाज के 8-10 लोगों को फिर से बुलाया गया, बातचीत की गई, समझाया गया और गांव के ही अहिरवाड़ समाज के एक व्यक्ति के यहाँ पे मूर्ति को सुरक्षित रखवाया गया। वहाँ पे कैमरा भी लगाया गया है। अभी वर्तमान में चूँकि अभी सामंजस्य के लिए लगातार कई राउंड बातचीत की जा रही है, सहमति भी नहीं बनी हुई है, लेकिन पुलिस प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है कि इस पे आज हम इसका निराकरण करा दें। सर, 2 लोगों को पुलिस, गांव वालों ने बताया कि 2 लोगों को गांव के पुलिस ले गई है, तो क्या उनके किस अपराध में लगे? ये जो रात में हमने आपको जैसा बताया कि रात में 3 लोगों के द्वारा गांव के जो अन्य अहिरवाड़ समाज, बंसल समाज के लोग हैं, उनसे बिना किसी सहमति के, बिना उनसे चर्चा किए हुए स्वयं से मूर्ति रखी गई, जिससे गाँव में तनाव का माहौल है। इसलिए गाँव में और अधिक माहौल ख़राब ना हो, इसलिए उनको चौकी पर भी बैठाया गया है। और पूर्व में भी इसमें गांव के सभी लोग, दोनों पक्ष और जितने भी लोग हैं, उनका अधिक से अधिक लोगों का हमारे द्वारा एक प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई थी और माननीय तहसीलदार महोदय के द्वारा इसमें बाउंड ओवर की भी कार्रवाई की गई थी।